अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग के लिए उर्दू में एक और कहानी लेकर आई हूँ शाहीन के प्लेटफॉर्म से। इस कहानी का नाम है सहरा का सफ़र। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को। ये बुक द बुक ग्रुप वालों की है और इसे लिखा है आदिल हुसैन ने और तस्वीरें बनाई हैं समीना शाह ने। माजिद को स्कूल से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, बस उसको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी स्कूल में, वो थी कहानी। जी हाँ, जो हम अभी कर रहे हैं। जब टीचर जमात में कहानी सुनाती तो उसे बड़ा मज़ा आता। सब बच्चों को ज़्यादातर कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। आज माजिद की टीचर ने सहरा के बारे में एक कहानी सुनाई। उसमें बद्दू और ऊँट भी थे। माजिद को कहानी बहुत पसंद आई। बद्दू कहते हैं उन लोगों को जो सहरा में यानी रेगिस्तानों में रहना पसंद करते हैं। उनके घर अभी भी रेगिस्तानों में होते हैं और रेगिस्तान में बहुत मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी, बिल्कुल रोड रास्ते नहीं होते, तो वहाँ गाड़ियों से सफ़र नहीं होता बल्कि ऊँट पर सफ़र किया जाता है। थोड़े दिनों पहले मैं भी एक सहरा में गई थी। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ उसकी वीडियो इसी कहानी में शेयर करूँगी कि कैसे बद्दू चल रहे होते हैं, उनके साथ ऊँट होते हैं। ठीक है। ऊँट ऐसा जानवर है जो सहरा में आराम से गुजारा कर लेता है, अपने बड़े से पेट में अपने लिए पानी जमा करके। माजिद ने घर आकर फौरन अपने स्कूल के बस्ते में से सब चीज़ें निकाली, फिर उसमें वो चीज़ें रखीं जो सहरा पार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? मगर माजिद के पास तो ऊँट भी नहीं था और उसने अपने कुत्ते नोमी को ऊँट बना लिया। फिर सारी शाम वो अपने घर का सहरा पार करता रहा। रात को जब माजिद बिस्तर पे लेटा तो वो सचमुच सहरा पार कर रहा था। कैसे? ख्वाबों में। ठीक है। ओके बच्चों, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपने कभी सहरा देखा है, किसी रेगिस्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? ठीक है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी मज़ेदार दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।